एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 10 पीसी बिल्ड जो हम लोगों ने किए हैं इजी पीजी सॉल्यूशंस में। इजी पीजी सॉल्यूशंस लैमिंगटन रोड में शॉप है जो 3rd फ्लोर पे है। 3rd फ्लोर पे आप ये शॉप देख सकते हो। इधर हम लोग जाएंगे, देखेंगे कि ये पूरे पीसी बिल्ड्स हम लोग ने कैसे किए हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें यूज किए। 12 जेन्स के पूरे पीसी बिल्ड्स है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग ने इजी पीजी सॉल्यूशंस में ये पूरे पीसी बिल्ड्स कैसे किए। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं इजी पीजी सॉल्यूशंस में। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो शॉप है 3rd फ्लोर पे है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था लैमिंगटन रोड के 3rd फ्लोर पे ये शॉप है। तो अभी जाते हैं इजी पीजी सॉल्यूशंस में और देखते हैं कि हमारे क्या बिल्ड रहने वाला है। तो हेलो सर, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी मस्त सर। सर आपका नाम? मेरा नाम अदनान है और मैं ओनर हूँ easypeasysolutions.in का। हम यहाँ पर पीसी बिल्ड्स करते हैं एंड इजी पीजी सॉल्यूशंस पे हम पीसी पार्ट्स सेल करते हैं। तो हमारी वेबसाइट है www.ezpzsolutions.in। बेसिकली हम सिस्टम इंटीग्रेटर्स भी है एंड हम ऑनलाइन ट्रेडिंग भी करते हैं हमारे खुद के पोर्टल पे। ओके सर, टॉकिंग अबाउट आपका ये शॉप एग्जैक्टली लैमिंगटन रोड में आता किधर है? लैमिंगटन रोड पे यहाँ पर डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन है, तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट राजेश बिल्डिंग करके आप किसी से भी अगर पूछते हो, उसी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे ऑफिस नंबर 96 इज आवर एड्रेस। सो नाउ टॉकिंग अबाउट ये सब पूरा, तो ये बेसिकली क्या है पूरा? मैं देख रहा हूँ आपने बहुत सारे पीसी असेंबल तो कर दिए है, पार्ट्स असेंबल किए हैं। तो ये बेसिकली पीसी किसके लिए है, क्या है ये पीसी टोटल? ये पीसी बेसिकली अभी अंधेरी में एक नया कैफे ओपन होने वाला है, तो ये कैफे के लिए हमने बनाया है। 10 पीसी का सेटअप है। अभी आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ 9 है। एक पीसी हमने ऑलरेडी उनको दे चुका है 1 वीक पहले टेस्टिंग के लिए कि कैसा परफॉर्म करता है, उनको काफी पसंद आया है। तो एनहेंस अभी बाकी के 9 पीसी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोग ने पूरे पीसी बिल्ड में यूज किए? देखिए, कंपोनेंट्स में हमने, आपको भी पता होगा कि इंटेल काफी बूम किया है। इंटेल का परफॉर्मेंस AMD को अभी बीट कर चुका है एंड विच इज वाई मेन पर्पस उसका गेमिंग ही है। सो गेमिंग के लिए हमने सेलेक्ट किया है इंटेल का कोर i5-12400F। अब ये प्रोसेसर में 6 कोर 12 थ्रेड्स आते हैं, जिससे आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है एंड मोस्ट ऑफ द AAA टाइटल्स जो होते हैं इस प्रोसेसर्स पे सफिशिएंटली वर्क करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप i7 लोगे i9 लोगे तो ही आपको हाई फ्रेम रेट्स मिलते हैं, बट i5 इज बेसिकली द स्वीट स्पॉट फॉर इट। आप i5 के साथ अच्छा ग्राफिक्स कार्ड पेयर कर सकते हो जिससे आप AAA टाइटल खेल सकते हो। इसके साथ हम यूज करने वाले हैं किंगस्टन का फ्यूरी बीस्ट। ये RGB रैम्स है, 8GB की सिंगल स्टिक है, 3200 मेगाहर्ट्ज। तो 3200 मेगाहर्ट्ज का इंटेल में सपोर्ट आया है, इस वजह से हम लोग ने 3200 मेगाहर्ट्ज सेलेक्ट किया है। बिकॉज एज दिस इज अ लॉक्ड प्रोसेसर, ये आगे की फ्रीक्वेंसी नहीं ले पाता है एंड विच इज वाई 3200 मेगाहर्ट्ज पे कैप कर दिया है इसको। अभी यही CPU को कूल करने के लिए काफी लोग गलती करते हैं कि स्टॉक कूलर लगा लेते हैं, बट दिस शुड नॉट बी द केस। आपको हमेशा आफ्टर मार्केट कूलर लेना होता है जब भी आप हाई एंड CPUs पे जाते हो, लाइक i5, i7, i9। तो बेसिकली उसके लिए हमने सिलेक्ट किया है कूलर मास्टर का हाइपर 212 LED टर्बो ARGB। ये आपको मिलता है सिंगल टावर CPU कूलर, जिसमें पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में फैंस अलॉट किया हुआ है। और ये एज पर आर एक्सपीरियंस, ये जो कूलर है Ryzen 5 5600X और इवन Ryzen 7 5800X को भी अच्छे से कूल रखता है। काफी व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि इंटेल में अगर आप जाते हो तो डोंट गो विथ एयर कूलर्स इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड i7। अगर आप i7 एंड i9 लेते हो, डोंट गो विथ एयर कूलर्स। इट्स आवर पर्सनल एक्सपीरियंस, वो डिसिपेशन नहीं करता है हीट अच्छे से। ऑलवेज गो विथ 360mm। अगर आप i5 तक ले रहे हो तो दिस कूलर विल बी इनफ फॉर यू। इसके बाद मदरबोर्ड सेलेक्ट किया है Gigabyte का B660M DS3S DDR4। बेसिकली B660 चिपसेट यूज किया है बिकॉज हम जो पेयर करने वाले हैं लॉक्ड प्रोसेसर पेयर करने वाले हैं और ये भी लॉक्ड बोर्ड है, बट इसमें जो रैम स्लॉट्स है वो अनलॉक्ड होते हैं विच इज वाई 3200 मेगाहर्ट्ज इस पे सपोर्टेड है। तो इसके लिए काफी लोग गलती करते हैं कि अनलॉक्ड मदरबोर्ड होता है लाइक Z690, उस पे लोग पेयर करते हैं 12700F विच इज अ लॉक्ड प्रोसेसर। तो दैट इज रॉन्ग, आपको नहीं करना है, आपका पैसा वेस्ट होता है वहां पर। तो यू कैन ऑप्ट फॉर अ हाई एंड B660 बोर्ड इंस्टेड। तो ये आप ऑप्ट कर सकते हो एंड इट्स अ गुड बोर्ड। उसके बाद हम यूज करने वाले हैं Gigabyte की 1TB NVMe SSD। ये SSD एज पर द बजट जैसा 1TB अगर इंक्लूड करना है, बिकॉज आजकल के गेम्स अगर आप देखते हो तो काफी साइज बढ़ चुका है उनका। 50GB 60GB का एक गेम हो जाता है। इसके लिए हमने 1TB SSD लगा दिया। हार्ड ड्राइव इसके लिए नहीं लगाया बिकॉज हार्ड ड्राइव अभी ऑब्सोलीट हो चुकी है एंड विच इज वाई NVMe आजकल काफी सस्ती आ गई है। तो इसके लिए 1TB NVMe इज सफिशिएंट फॉर दिस। फिर हमने यूज किया है पावर सप्लाई जो है कूलर मास्टर MWE 550 वाट। तो 550 वाट इज बेसिकली इनफ फॉर दिस सिस्टम। 550 वाट से ज्यादा ये नहीं कंज्यूम करेगा। इवन यू कैन यूज 550 वाट फॉर कार्ड्स लाइक 3060 Ti। 3060 Ti में भी एक हद तक आप यूज कर सकते हो, बट रेकमेंडेड इज 650 वाट। बेसिकली अगर आप कैलकुलेशन जब करते हो तो 550 वाट भी इनफ होता है। अप टू 3060 आप 550 वाट आराम से यूज कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आएगी। 3060 Ti पे अगर आप स्विच करते हो तो देन यू नीड टू गो ऑन विद 650
250 वाट पावर सप्लाई। तो ये बिल्ड में हमने यूज किया है कलरफुल का बैटल AX NB Duo। तो ये 12 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, इसमें रे ट्रेसिंग भी एनेबल्ड है। 12 GB जो लोगों को पता है कि 12 GB काफी एनवीडिया में आता है कि 12 GB में मुझे ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बेसिकली एक मार्केटिंग गिमिक था। 12 GB, हाँ बेसिकली अब मिथ है। तो इसमें 12 GB में आपका यूटिलाइज, बिकॉज दिस कार्ड इज नॉट केपेबल ऑफ रीचिंग, आपको 12 GB भरेगा ही नहीं, पहली बात उतना रीच ही नहीं कर सकता है। अ कार्ड लाइक 3070 Ti कैन रीच अप टू दिस एक्सटेंट, जो 12 GB तक भर जाए, बट ये कार्ड में नहीं होता है। तो 12 GB इज अ मार्केटिंग गिमिक। 3060 में लेकिन आपको जो फ्रेम रेट्स है, अगर आपको परफॉर्मेंस कंपैरिजन बताओ तो ये आपको 2060 12 GB एंड 2060 सुपर के बीच में लाइक करता है। टॉकिंग अबाउट ग्राफिक कार्ड का अभी प्राइसेस का थिंग, तो प्राइसेस अभी कैसा हो रहा है ग्राफिक कार्ड का? प्राइसेस देखिए अभी काफी कम हो गया है। लाइक अ ब्रांड लाइक Asus एंड कलरफुल, इन्होंने काफी ड्रॉप कर दिया है। अभी कार्ड लाइक 3060 वाज गोइंग फॉर अराउंड 55 to 60,000, बट नाउ द सेम कार्ड इज गोइंग फॉर 38,000 to 45,000 डिपेंडिंग ऑन द मॉडल यू आर सेलेक्टिंग। और हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्राइस अभी गिरेंगे ही, बढ़ने हैं? देखिए एज पर मेरी नॉलेज है, मैंने कंफर्म किया ऑफिशियल से, तो Asus ऑफिशियल से एंड कलरफुल ऑफिशियल से मुझे कंफर्मेशन मिला है कि ये ऑफिशियल प्राइस ड्रॉप है। दिस इज नॉट नॉर्मल टेम्पोररी प्राइस ड्रॉप, ये ऑफिशियल प्राइस ड्रॉप है। एंड आई गेस दिस इट इज हियर टू स्टे। ये अभी मतलब ऐसा नहीं है कि वैनिश हो जाएगा फिर से प्राइस बढ़ जाएंगे। इट इज हियर टू स्टे। दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टॉक सप्लाई। अगर स्टॉक सप्लाई अच्छा आ रहा है तो ये सस्टेन करेगा। अगर स्टॉक सप्लाई फिर से अगर कम होने लग गया तो ये प्राइस आगे शूट अप हो सकता है। तो अभी आते हैं कैबिनेट्स के ऊपर। कैबिनेट हम लोग ने कौन सा यूज किया? देखिए कैबिनेट अगर आप देखते हो तो कूलर मास्टर का MB311L ARGB है। ये कैबिनेट काफी अच्छा कैबिनेट है इन टर्म्स ऑफ कूलिंग, एंड फ्रंट में 2 फैंस मिलते हैं, मेश है एंड टॉप पे भी वेंटिलेशन है, एग्जॉस्ट भी है। तो बेसिकली हमने जो ATX बोर्ड जो सिलेक्ट किया है वो इस कैबिनेट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किया है। बिकॉज अगर आप कैबिनेट फुल साइज कैबिनेट लेते हो एंड उसमें मदरबोर्ड आप M साइज लगाते हो, बहुत खराब लगता है। लोग काफी जाते हैं कि फुल ATX कैबिनेट में जाना है, मुझे फुल ATX कैबिनेट लेना है। आई वुड सजेस्ट कि M ATX में भी आपको सेम ही परफॉर्मेंस मिलने वाली है, बट इंस्टेड यू सेव योर स्पेस देयर। आपका स्पेस बढ़ जाता है, और एज अ कैफे सेफ स्पेसिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा अगर आपका भरा भरा दिखेगा तो इट वोंट लुक गुड। कैफे का एम्बियंस अच्छा नहीं लगता है। बिकॉज मी एज अ गेमर आई हैव बीन टू मेनी कैफेज, वो वैसा फील नहीं आता है। एंड ये जो अगर कैबिनेट अगर आप जब बिल्ड देखेंगे इसके बाद तो आपको पता चल जाएगा ये कैबिनेट काफी अच्छा कैबिनेट है। ओके सर, नाउ टॉकिंग अबाउट द पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स में हम लोग ने क्या क्या यूज किया? सो बेसिकली अभी जैसे कि काफी चीजें कूलर मास्टर की ही यूज हो रही है, एंड कूलर मास्टर के पेरिफेरल्स भी आते हैं। तो विच इज वाई हम लोग ने ही सजेस्ट किया क्लाइंट को, बिकॉज गेमिंग में कैसा है कि लाइट वेट माउस चाहिए, लाइट वेट हेडफोन्स चाहिए, जो कूलर मास्टर में आते हैं, दे आर ऑल ऑफ गुड क्वालिटी। उसके लिए हमने माउस के लिए हमने यूज किया है कूलर मास्टर का MM711। ये MM711 आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर होल्स है, एंड ये 60 ग्राम का माउस है। जब आप गेमिंग करते हो तो आपको मूवमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो इसके लिए ये माउस काफी अच्छा है। तो हेडफोन्स के लिए हम लोग ने कूलर मास्टर का MH650 ये यूज किया है। ये हेडफोन काफी मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी है। हम लोग ने काफी क्लाइंट्स को भी सेल आउट किया है हमारी वेबसाइट से, और काफी लोगों का इसका अच्छा रिव्यू भी आया। अगर आप ऑनलाइन भी अगर किसी का रिव्यू देखते हो तो उनका भी काफी अच्छा कहना है। और ये USB से कनेक्टिविटी है, तो जो आपका जो साउंड क्वालिटी है एंड आपका माइक क्वालिटी है काफी अच्छी आती है। बिकॉज 3.5 mm एंड USB में काफी डिफरेंस आ जाता है। कीबोर्ड में हमने यूज किया है कूलर मास्टर का CK550V2। ये अगर आप देखेंगे तो ब्राउन स्विचेस है। हमने ब्लू स्विचेस इसके लिए नहीं सिलेक्ट किया बिकॉज काफी नॉइजी हो जाता है, एंड विच इज वाई ब्राउन स्विचेस आर ऑलवेज प्रीफर्ड। टैक्टाइल फील भी आता है एंड ज्यादा नॉइज भी नहीं होता है। तो काफी अच्छा कीबोर्ड भी है, आपको रिस्ट भी मिलता है। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि कैफे में गेमिंग चेयर्स भी गई है। तो गेमिंग चेयर्स अगर आप देखना चाहेंगे तो सेम कूलर मास्टर की गई है। तो कूलर मास्टर की ये होती है कैलिबर R2। तो ये कैलिबर R2 कूलर मास्टर की चेयर है। तो ये चेयर आप कैफे में भी देख सकते हो। जब आप कैफे का टूर देखोगे काफी है, ऑलरेडी कस्टमर के पास पहुंच चुकी है। बात पड़ती है, लोग पूछते हैं मॉनिटर काफी मेन एस्पेक्ट है। तो मॉनिटर अगर आप देखेंगे तो मॉनिटर में हमने सिलेक्ट किया है गीगाबाइट का G24F। ये मॉनिटर की स्पेसिफिकेशंस है कि ये मॉनिटर 1080p मॉनिटर है, 24 इंच का मॉनिटर है एंड बेजल लेस है बेसिकली, और ये IPS मॉनिटर है। अभी IPS मॉनिटर इसके लिए हमने कस्टमर को बताया बिकॉज IPS मॉनिटर में कलर एक्यूरेसी अच्छी होती है। अगर आप देखते हो तो जो लेटेंसी होती है 4 to 5 सेकंड या 6 ms होता है। तो अगर उस हिसाब से आप देखोगे तो IPS में आपको लेकिन एंजॉयमेंट ज्यादा होता है। जो हार्डकोर गेमर्स जो होते हैं, जस्ट लाइक जो CS:GO खेलते हैं, वैलोरेंट खेलते हैं, जिनको लेटेंसी काफी मैटर करती है, उनके लिए TN पैनल होता है। बट आजकल अगर आप देखोगे तो AAA अगर 3060 आप लगा रहे हो एंड उसमें आप AAA टाइटल्स नहीं खेल रहे हो तो वो काइंड ऑफ वर्थ नहीं है। वर्थ नहीं है। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो गीगाबाइट का G24F। ये मॉनिटर 165 हर्ट्ज का है, एंड जो प्राइस पॉइंट पे ये होता है वो उस प्राइस पॉइंट में इसके फीचर्स देने वाला कोई मॉनिटर नहीं दिखाया हमें, एंड उसके लिए हमने कस्टमर को ये सिलेक्ट किया है। जैसे कि ये कैबिनेट है, ये कैबिनेट में फ्रंट में 2 फैंस आते हैं। उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमने हमारा खुद का ब्रांड है फ्रॉस्टेक। ये फ्रॉस्टेक फैंस हमारा खुद का ही ब्रांड
ब्रांड है, इन हाउस ब्रांड है। तो ये फैन हम कॉम्प्लीमेंट्री इस बिल्ड में लगाएंगे। अभी पेरिफेरल्स में मैं आई गेस एक चीज भूल गया हूँ, जो है माउस पैड। माउस पैड अगर आप देखेंगे तो माउस पैड है कूलर मास्टर का MP511L। तो बेसिकली ये लार्ज साइज माउस पैड है एंड इट्स नॉट गोइंग टू कवर एवरीथिंग, खाली आपका माउस के लिए है, हैंड मूवमेंट के लिए है। एंड टॉकिंग अबाउट दिस होल पीसी बिल्ड, पूरा पीसी बिल्ड का क्या प्राइस आ रहा है? देखिए मैं आपको सिंगल पार्ट्स तो नहीं बताऊंगा, सिंगल पार्ट्स नहीं होता है, बिकॉज हमने एक्चुअली इसमें 3 मंथ्स का ऑन साइट भी इंक्लूड किया है कि कैफे में जा रहा है सारे पीसी, तो 3 मंथ्स का उनको फ्री ऑन साइट है। कभी भी उनको कोई इश्यू आता है तो हम उनके कैफे में विजिट करके उनका इश्यू सॉल्व करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू 3 मंथ्स। तो बेसिकली ये पूरा पैकेज उन्होंने लिया है, तो 1,40,000 का उनको गेमिंग चेयर, पीसी, मॉनिटर, पेरिफेरल्स सब मिला के 1,40,000 में उनको पड़ा है, सिंगल यूनिट का प्राइस। यस, बेसिकली सिंगल अगर आप एक फुल सेटअप देखते हो तो 1,40,000 का उनको पड़ा है। फॉर ऑल द प्राइजेस आप प्राइजेस देख सकते हो हमारी वेबसाइट पे, मैं आपको फिर से बता दूंगा www.ezpzsolutions.in। तो अभी आते हैं इसके पूरे पीसी बिल्ड्स में, हम लोग देखेंगे पीसी बिल्ड होते टाइम कैसा ये पूरे पीसी बिल्ड्स दिखने वाले। ओके सर, अभी हमारा पीसी तो रेडी हो गया है कम्प्लीटली और बहुत ही मस्त दिख रहा है पीसी। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं सारे पीसीज का? तो देखिए आप देख सकते हैं कि सारे पीसीज अभी रेडी है। यहाँ पर तो एक्चुअली फोटोज के लिए हमने 6 पीसीज लगाया है। हम लोग ने इसकी टेस्टिंग एंड ऑल एवरीथिंग हैज बीन डन, पूरा सारा बिल्ड हो गया, केबल मैनेजमेंट से लेकर टेस्टिंग से लेकर स्ट्रेस टेस्ट एवरीथिंग हैज बीन डन। तो अभी हम चलेंगे कैफे में, इसका क्या परफॉर्मेंस मिलता है, क्या गेम्स में, क्योंकि 1080p मॉनिटर्स यूज करने वाले हैं तो लोगों को आइडिया होगा कि इसका क्या परफॉर्मेंस मिलने वाला है। Okay. तो ये पूरा एक जो सेटअप होता है, चेयर से लेकर कीबोर्ड, माउस एंड हेडफोन्स, कैसा कैफे का एक्सपीरियंस है, ये हम आपको अभी बताएंगे आगे के पार्ट में। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो सारे ऑफिसेज बंद है, तो रात के अभी काफी देर हो गई है। हम यहाँ पर आप 24/7 कैफे में विजिट कर सकते हो। ये भी कैफे आपको मिलेगा लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट अंधेरी। सो चलिए मैं आपको कैफे का टूर दिखाता हूँ। तो ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप, सिंपली गेमिंग ये कैफे का नाम है। सो ये एंट्रेंस है कैफे का। दिस इज द रिसेप्शन एरिया। ओह सॉरी, सबके साथ होता है। So this is the main। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक PS5 कंसोल है एंड PS5 VR भी यहाँ पर, ऑक्यूलस भी है। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑक्यूलस। तो अगर आपको आपके दोस्तों के साथ VR गेमिंग करना है तो अप टू 4 हेडसेट्स अवेलेबल है VR ऑक्यूलस के। एंड यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ एक बीन बैग है एंड रेसिंग के लिए आपको सेटअप दिया हुआ है। तो यहाँ पर यहाँ Xbox X है, उसके साथ आप खेल सकते हो। तो काफ़ी स्पेशियस भी है, आपको मूवमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छी खासी जगह मिलती है। जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक कि आप ओमकार भाई खुद खेल चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी बात करूँगा अगर इन सब की प्राइसिंग का, क्या प्राइसिंग है रेंटल, तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.simplygaming.in। इनकी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो। तो ये सेक्शन हो गया हमारा कंसोल्स का। सो लेट्स गो अप। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट अबाउट 10 पीसीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आपका कोई टीम का मैच है तो आप यहाँ पर आके खेल सकते हो। आप वैलोरेंट, CSGO, Assassin's Creed, GTA 5 सारे गेम्स आप खेल सकते हो बेसिकली। और हमने इसी चीज का जो भी बेंचमार्क्स होता है हम आपको आगे के पार्ट में दिखाएंगे। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो RTX 3060 प्लस 12400F जो i5 है इंटेल का 12th जनरेशन, उसमें आपको क्या परफॉर्मेंस मिलती है 1080p गेमिंग 165 हर्ट्ज पे। तो जैसे कि गेम टाइटल्स जो मैं आपको बताऊंगा वो है स्टोरी लाइन गेम्स, FPS गेम्स, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए जैसा आप देख सकते हैं, ये मैंने गेम किया हूँ स्टार्ट। ये है Assassin's Creed Odyssey। ये एक AAA टाइटल है एंड काफी ग्राफिक इंटेंसिव टाइटल है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफी टेक्सचर्स होते हैं, काफी ये हो सकते हैं। उसके जो भी यूजेजेस है आप देख सकते हो कि आपका CPU का क्या यूजेज हो रहा है, आपको क्या FPS मिल रहा है। एंड ये सारी सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अल्ट्रा सेटिंग्स पे है। यहाँ से इसकी सेटिंग्स देख सकते हैं, ऑप्शंस एंड ग्राफिक्स। तो ये सब आप सेटिंग्स जो देख सकते हैं ये सब अल्ट्रा हाई सेटिंग्स पे सेट किया हुआ है। एंड ये पूरा 1080p मॉनिटर है एंड 165 हर्ट्ज का मॉनिटर है। तो अल्ट्रा हाई सेटिंग्स पे आपको ऑन एन एवरेज अराउंड 80 FPS मिल रहा है। और आप देख सकते हो कि आपका GPU टेम्परेचर, आपका GPU परसेंटेज 100% आपका GPU यूज हो रहा है। एंड आपका CPU भी ऑलमोस्ट जहां पर रिक्वायर्ड है CPU का प्रोसेसिंग, वहां पर आपका CPU का प्रोसेसिंग हो रहा है। तो यहाँ पर कोई बॉटलनेक का कोई भी चांस नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैंने वैलोरेंट जो गेम है, काफी फेमस गेम है, वो मैंने स्टार्ट किया हुआ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर इसका
FPS भी देख सकते हो, यहाँ पर आप यूटिलाइजेशन देख सकते हो कि क्या यूटिलाइजेशन आ रही है। तो FPS के बारे में अगर मैं बात करूँ तो FPS अराउंड 300 FPS तो मुझे मिल ही रहा है। एंड मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ यहाँ पर, वीडियो ग्राफिक्स क्वालिटी। सो आप यहाँ पर सेटिंग्स देख सकते हैं, सारा सेटिंग सब हाई पे है, पूरा अल्ट्रा सेटिंग्स पे सेट किया हुआ है। एंड स्टिल आई एम गेटिंग अराउंड 250 to 300 FPS। तो वैलोरेंट में भी अगर आप देखा जाए तो वैलोरेंट में भी काफी अच्छा FPS मिल रहा है। तो आप कंपेटिटिव गेम भी इसके साथ अच्छे से खेल सकते हैं विदाउट एनी लैग। तो ये हो गए FPS के बारे में और कैसा है पूरा मशीन वर्क कर रहा है उसके बारे में। और ये जो कैफे, ये कैफे का पूरा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। ये कैफे एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ पर है। डू विजिट दिस कैफे और आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू गाइस। बाय।